हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा क्लास 4th चल रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो 12th स्टेट बोर्ड का 4th चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो अपने 3 हुए हैं उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 खत्म हो गया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? फाइंड के की वैल्यू निकालो। अभी देखो जो इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन में क्या है? एक अननोन है के, तो हमको के की वैल्यू निकालना है। के की वैल्यू निकालने के लिए उसने कुछ कंडीशन दी है। क्या लिखा है? फाइंड के इफ, अगर के की वैल्यू निकालो इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, सम मतलब क्या हो गया? एडिशन। स्लोप मतलब दो लाइन है, दो लाइन का स्लोप। जैसे पहले लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो इन दोनों का स्लोप का एडिशन। सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो इसके अंदर जो दो लाइंस है, इस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइंस है, वो दो लाइन का स्लोप m1 है और m2 है। ये दोनों स्लोप की एडिशन, आगे क्या लिखा है? इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। इज मतलब इक्वल टू लिखना है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसको? देयर प्रोडक्ट। देयर मतलब स्लोप्स के प्रोडक्ट के साथ। स्लोप का प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2। ट्वाइस लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस रहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी ये वर्ड आता है ट्वाइस और थ्राइस, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ लो। क्वेश्चन क्या दिया है? के निकालना है। इफ, अगर सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आने वाली दो लाइन का जो स्लोप है m1 और m2, इनका एडिशन इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट किसका? स्लोप्स का, स्लोप के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, ये कंडीशन उसने दी है। इस कंडीशन का यूज करके हमको के की वैल्यू निकालनी है। अब आपको भी देखने में समझ में आ रहा है कि इस कंडीशन में तुमको लग क्या रहा है? m1 प्लस m2 मतलब दोनों स्लोप्स लगेंगे। m1 प्लस m2 मतलब इसका अपने पास फॉर्मूला है, क्या होता है? -2h/b। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का a/b। प्रोडक्ट, स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? a/b से निकालते हैं। स्लोप्स की एडिशन, क्या फॉर्मूला है? -2h/b। अभी देखो क्या किया तुमने, पहले कंडीशन लगाई पढ़ने के बाद। ये पढ़ने के बाद ये कंडीशन समझ में आई। ये कंडीशन के फॉर्मूले क्या लिखे? प्लस और मल्टीप्लाई के। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए। ए, बी और एच की वैल्यू कैसे आती है? कल ही हमने पढ़ा था। ए, बी और एच की वैल्यू कैसे आएगी? जो गिवन इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कौन सा इक्वेशन दिया है? ये इक्वेशन दिया है। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है x² प्लस kxy माइनस 3y² इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन को देने के बाद वो क्या बोल रहा है कि a, b और h चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे स्लोप का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन निकालना है। उसके फॉर्मूले में मुझे a, b और h लग रहा है। अब a, b और h कैसे मिलेगा? ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं? कंपेयर इट विथ किसके साथ? ax² प्लस 2hxy प्लस by² के साथ। ठीक है, दो इक्वेशन में हम क्या देखते थे? x² का कोएफिशिएंट। ये x² का कोएफिशिएंट क्या है? a है। इस x² का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता उसके सामने तो क्या रहता है? 1 रहता है। क्या रहता है? 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है। xy का कोएफिशिएंट देखते हैं। इसका कोएफिशिएंट है 2h और इसका कोएफिशिएंट है k, तो 2h की वैल्यू k है। y² का कोएफिशिएंट b है, इधर y² का कोएफिशिएंट -3 है। साइन के साथ लेना है जब भी माइनस है। तो b का आंसर क्या आएगा? b की वैल्यू है -3। a, 2h और b की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे? हमको क्या चाहिए था? m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 चाहिए। लिखो फिर से, क्या है? m1 m2 स्लोप है। किसके स्लोप है? ये इक्वेशन के स्लोप है। तो जो तुमको पता है वो एक लाइन में लिखना पड़ेगा। लेट m1 एंड m2, हम ले रहे हैं कि m1 और m2 स्लोप्स है। किसके? आर स्लोप्स, ये स्लोप्स है। किसके है?
स्लोप्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को लिखो एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वेयर इक्वल टू 0। m1 और m2 क्या है, स्लोप्स है, ये इक्वेशन है। अगर वो स्लोप्स है तो अपने पास फॉर्मूला क्या क्या बनता है, वैसे वैसे लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है, -2h अपॉन b। इसको याद कर लो बार बार लिख लिख के। m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है, -2h अपॉन b। m1 प्लस m2 क्या मिला, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h, तो ये हो गया -2h की वैल्यू क्या है, k, और b की वैल्यू क्या है, -3। माइनस माइनस कैंसल, आंसर क्या मिला, k/3। m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या मिली, k/3। अब क्या चाहिए था, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू a/b। m1 इंटू m2 क्या है, a/b है। a क्या था, इधर देखो 1 है, b क्या है -3। -3 देखो नीचे भी माइनस है तो भी अपन उसको ऊपर ही लिखते हैं, माइनस नीचे हो या ऊपर एक ही बात है। तो -3 नीचे ना लिखते हुए हमने माइनस ऊपर लिख लिया, ठीक है। ये भी वैल्यू मिली, ये भी वैल्यू मिली। अब देखो कंडीशन, कंडीशन क्या थी, सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन में जो दो लाइन है उनका दो स्लोप, जो कि हमने m1 और m2 लिखा, ये स्लोप का सम, मतलब मैं लिख लेती, गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी गिवन कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख रहे हैं कि स्लोप्स की एडिशन, सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। अब रख देते हैं वैल्यू, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या निकाली तुमने, यहां देखो k/3 इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2 की क्या वैल्यू निकाली, -1/3, -1/3, ठीक है। यह है k/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 1 2 अपॉन 3। अब ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसल, कैसे, इक्वल टू के इधर भी 3 है, इक्वल टू के उधर भी 3 है, कैंसल कैसे होगा, ये k/3 है -2, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी, तो डिवाइड में जो 3 है उसको अगर इधर लेके जाते हो तो मल्टीप्लाई में आएगा, बराबर। इसको अगर इधर लेके जाएगी तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, 3 और 3 कैंसल हो गया तो -2 बचा। तो मैंने इसको इधर ना लेके जाते हुए यही के यही कट कर दिया, ये भी चलता है, उधर लेके जाओगे तो भी चलता है, 3 कटने ही वाला है, मैंने यही कट कर दिया। तो k की वैल्यू क्या मिली, -2। क्वेश्चन क्या था, फाइंड k, निकल गया, k निकल गया, k इक्वल टू -2। देख लो, लिख लो, घर जाके प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, k की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, सब क्वेश्चन क्या लिखा है, स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइंस है उनका स्लोप, मतलब m1 और m2, ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन के अंदर दो लाइन है। मुझे कैसे पता उसके अंदर दो लाइन है, क्योंकि ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, स्क्वेयर के फॉर्म में है। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर दिखा, यहाँ पे एक्स वाई दिखा, यहाँ पे वाई स्क्वेयर दिखा। जब भी ऐसा इक्वेशन होता है वो क्या रहता, वो कंबाइन इक्वेशन रहता। कंबाइन इक्वेशन मतलब दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन करके निकाला हुआ, मतलब इस लाइन के अंदर, ये इक्वेशन के अंदर दो स्ट्रेट लाइन है, उस दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 और m2 है। तो क्या बोल रहा है, इस कंबाइन इक्वेशन के अंदर जो लाइन है उस लाइन के स्लोप डिफर बाय 4। डिफर बाय 4 मतलब, डिफर मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 4। डिफर बाय 4 मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का। अभी अपने को पता ही नहीं है कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, तो क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 इक्वल टू 4 भी कंडीशन लिख सकते हैं, या फिर m2 माइनस m1 इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। जब नहीं पता कि कौन बड़ा है तो इसको क्या लेना, मॉड में लेना। क्या लेना, मॉड में लेना। मॉड के अंदर का जब मॉड निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो जब भी अपने को पता नहीं है कि कौन सा स्लोप बड़ा है तो उसको मॉड में ले लेना। क्वेश्चन समझा,
ये जो इक्वेशन है, ये जो कंबाइन इक्वेशन है, इसके अंदर दो लाइन है, उस दो लाइन का स्लोप क्या है, m1 और m2 है। वो स्लोप्स डिफर कर रहे हैं 4 से। डिफर मतलब उन दोनों का डिफरेंस 4 है। अब कौन बड़ा है कौन नहीं वो नहीं पता, इसलिए हम उसको मॉड में लेंगे। पर स्टार्ट कहां से करेंगे, जैसे हमने पहला इक्वेशन किया था। कैसे लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वेयर प्लस kxy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते। किसके साथ कंपेयर करते हैं, अभी तक ये लाइन आपको ये स्टेप याद हो गई होंगी। कंपेयर इट विथ कौन सा इक्वेशन है जिसको कंपेयर करते हैं, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वेयर इक्वल टू 0। क्या कंपेयर करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट a है, इसका कोएफिशिएंट 3 है। एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को जब आप लोग कंपेयर करोगे तो उसके सामने वाले कोएफिशिएंट को देखना है। एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट ये होते हैं, उसके सामने जो है a की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। अब यहाँ देखो एक्स वाई के सामने है 2h, इसके एक्स वाई के सामने क्या है k, तो 2h की वैल्यू क्या मिली, k मिली, दूसरी वैल्यू मिल गई। तीसरा y स्क्वायर के सामने क्या है b, y स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। अब बोलोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा। जब कुछ नहीं होता तो क्या रहता, 1 रहता। जब कुछ नहीं रहता तो कोएफिशिएंट क्या रहता है, 1। पर यहाँ तुम 1 लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, साइन के साथ लेना। साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे -1 है। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और साइन के साथ लोगे तो -1 है, तो b की वैल्यू -1 आ गई। मिल गया एक h2h और b। अब क्या लिखना है अपने को, इस ये जो लाइन दिख रही है, कंबाइन इक्वेशन दिख रहा है, इसके अंदर जो दो लाइन्स है वो दो लाइन का स्लोप हम m1 और m2 ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, लेट m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ, किसके स्लोप है ये, 3x स्क्वेयर प्लस, ऐसा लिख लें, स्लोप ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है 3x स्क्वेयर प्लस kxy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, इसके अंदर जो दो लाइन्स है उस दो लाइन का स्लोप हमने m1 और m2 लिया है। ठीक है, समझ में आया। ये लेने के बाद हम क्या किए थे, पहली स्टेप कंपेयर, दूसरी स्टेप की हमने m1 और m2 स्लोप लिया है। तीसरी स्टेप क्या है, फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का फॉर्मूला। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -2h बाय बी। क्या होता है, -2h बाय बी। तो -2h की वैल्यू क्या है, k है, 2h की वैल्यू क्या है, k है, k अपॉन b की वैल्यू क्या है, -1। क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। कट करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस होता है, पर समझता नहीं इसलिए इसको कट कर दो। कट हो गया, k अपॉन 1 मतलब k। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या मिली, k मिली। दूसरा m1 इंटू m2 निकालते, m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन b। क्या है, a अपॉन b। a की वैल्यू क्या दिख रही है इधर, 3। a की वैल्यू क्या है, 3। b की वैल्यू क्या है, -1। नीचे 1 नहीं लिखा तो भी चलता, और साइन नीचे भी रहा तो अपन उसको ऊपर लिख सकते। तो m1 इंटू m2 क्या आया, -3। इस माइनस को ऊपर ले लो, -3/1 मतलब -3 ही होता है, नहीं लिखा तो चलता। m1 इंटू m2 क्या मिला, -3। अभी क्या करते, अभी जो कंडीशन दी है वो कंडीशन लिख के सब वैल्यू उसमें रखना है। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया है कि जो दोनों लाइन का स्लोप है, लाइन का स्लोप m1 और m2 इनका डिफरेंस 4 है। तो हम ऐसा लिख सकते m1 माइनस m2, उसको मॉड में लेंगे क्योंकि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो अपने को पता नहीं। हमेशा अपन माइनस किससे करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। तो अगर m1 बड़ा है तो m1 माइनस m2 लिखना पड़ेगा, m2 बड़ा है तो m2 माइनस m1 लिखना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अपने को पता ही नहीं कौन सा बड़ा है। जब ऐसा कंफ्यूजन रहा तो अपन मॉड में ले सकते। मॉड में लिया तो क्या होता, अगर मॉड में आंसर -4 भी आता है तो जब अपन इसके बाहर निकालते 4 को तो ये माइनस का प्लस हो जाता है। -4 मॉड में अगर लिखा और बाहर आया तो +4 हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपन ने मॉड में लिया। तो क्या दिया है, दोनों स्लोप का डिफरेंस, दोनों स्लोप डिफर कर रहे कितने से, 4 से। कितने से, 4 से।
तो ये हो गई अपनी गिवन कंडीशन, बराबर। अब गिवन कंडीशन में तो माइनस है, अपने पास कौन सी वैल्यू है? अपने पास है प्लस वाली वैल्यू और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू। ना अपने पास प्लस वाला यहाँ पे दिख रहा है कुछ, ना मल्टीप्लाई वाला। अब वैल्यू कैसे रखेंगे? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मॉड से इसको निकाल दो। अगर यहाँ पे a प्लस बी कुछ होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन लिख के कर सकते थे। a माइनस बी होता तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला करके लिख सकते हैं। तो अपन इसको क्या करते थे? स्क्वेयरिंग कर दे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या होगा? इसका स्क्वेयर m1 माइनस m2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर। तो 4 का स्क्वेयर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वेयर कितना होता है? 16। अब अपने पास फिर भी m1 माइनस m2 है, हमको चाहिए m1 प्लस m2 और इनटू में। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला आता है, 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आता था। पर अपने पास कौन सी वैल्यू रहती थी? अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रहती थी। इसका और इसका वैल्यू इसमें लाना चाहिए, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके एक फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट लिखना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे इसमें तो मार्क्स नहीं कटते। पर अगर नहीं पता कि कहाँ से आया तो मैं एक बार बता देती हूँ कहाँ से आया। देखो, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ सकता है? इसको अगर मैं a लेती हूँ, इसको अगर मैं b लेती हूँ, a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या बोलती है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहीं पे फॉर्मूला प्लस का लगाती हूँ तो फॉर्मूला क्या बनता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो, इसका मुझे यूज तो एक्चुअली है नहीं, मुझे क्या चाहिए था? m1 माइनस m2 का आंसर चाहिए। इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए? एडिशन भी आना चाहिए स्लोप्स का, और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो यहां देखो, इसको हटाना है मुझे, ठीक है, इसको हटाना है। ये हटेगा तो इसकी जगह कुछ तो भी फॉर्मूला बनेगा। तो कैसे आएगा? देखो, यहाँ देखो m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर है, मतलब ये मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं ये फॉर्मूला बता रही हूँ कहाँ से आया, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, कैसे कर रही हूँ वो देखना है बस। ये कैसे आया, उसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा डायरेक्टली पुट करना है। मैं सब बता रही हूँ कैसे है। a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या बोलती है? a का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। वैसे ही मैंने a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा? a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे ये जो है a और ये है b, a प्लस बी होल स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला मैं यहां से उठा के इधर रख सकती हूँ। देखो यहाँ फिर से देखो, ये m1 स्क्वेयर, ये प्लस मैं एक साथ लिखती हूँ m2, m1 प्लस m2, m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर क्या होता है? तो देखो m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। m1 प्लस m2 का होल स्क्वेयर, मैं इसको इधर लेके जा रही तो ये प्लस का 2m1 m2 हुआ। इधर क्या बचा? ये दो जिसको मैंने सर्कल किया है। क्या किया? प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, प्लस 2m1 m2 को उधर लेके गए तो माइनस होगा, तो इसको यहीं पे रखा, ये 2 इधर आया तो माइनस हुआ। इक्वल टू के इधर क्या बचा? ये सर्कल किए हुए दो टर्म्स, m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर, ये बचे, बराबर। m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर। अब हमारा फॉर्मूला बनेगा इसका। देखो m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर यहाँ पे है, इसकी जगह पे मैं ये रख सकती हूँ, ये m1 स्क्वेयर प्लस m2 की जगह के ये पूरी टर्म रख सकती हूँ। तो ये क्या आएगा? m1 प्लस m2 होल स्क्वेयर माइनस 2m1 m2, और ये ऑलरेडी माइनस 2m1 m2 था, ठीक है, ऑलरेडी माइनस 2m1 m2 था। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? m1 प्लस m2 होल स्क्वेयर माइनस माइनस 2 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, 2 और 2 कितना होता है? 4, बड़े नंबर का साइन, तो माइनस 4m1 m2। तो जब भी तुमको ऐसा माइनस में आता है और होल स्क्वायर है, अपने पास इसका फॉर्मूला नहीं है ना वैल्यू है, अपने को उसको किस में लाना है? एक तो प्लस में लाना है या फिर मल्टीप्लाई में लाना है, तभी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको चेंज करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ, इसको चेंज करके इसकी जगह पे क्या रखोगे?
m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज इक्वल टू 60। ये याद रखना, यहाँ पे कॉपी में स्टार या हैश कुछ तो भी कर देना ताकि तुमको समझ में आए कि ये फॉर्मूला है और इसको अपने को याद रखना है, ये स्टेप याद रखनी है। जो भी स्टेप कॉपी में तुमको ऐसे लगता है कि वो स्टेप अलग है, कहीं से आई है, कोई फॉर्मूला है, उसको अपने को अलग से याद रखना है, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है अलग से। तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे कुछ तो भी साइन दे दो। साइन देने के बाद पता चलेगा, जब भी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि ये साइन दिया है तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ तो भी अलग किया है और यहाँ पे याद रखने के लिए ऐसा कुछ तो भी साइन देना है। ठीक है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर आया, तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2। 16 था, 16 लिखा। अब अपने पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, m1 प्लस m2 की क्या थी, k, तो इसकी जगह पे लिखोगे k का स्क्वायर माइनस 4, m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, -3 इक्वल टू 16। अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई में है, k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 16। वैल्यू किसकी निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। ये जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वेरिएबल को एक बाजू में रखो, बाकी सब दूसरी साइड में लेके जाओ। ये 12 इधर जाएगा तो -12 होगा। के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये इधर ही है, इसको वैसे ही रखना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, +12, +12 उधर जाएगा तो -12। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 16 में से 12 गया 4। अब मुझे तो के की वैल्यू चाहिए थी, मिली क्या है, के स्क्वायर की वैल्यू मिली है। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। ये लाइन लिखी नहीं लिखी चलता है, अभी चलता है, पर समझने के लिए लिखा करो। देखो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लू, स्क्वायर रूट कैंसल, के मिला, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ 2। पर एक बात ध्यान रखना, क्या याद रखोगे, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू प्लस और माइनस में लिखना है। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तब वैल्यू प्लस या माइनस में लिखना है। तो के की वैल्यू क्या मिली, +2, +2 भी हो सकती, -2 भी हो सकती। ऐसा क्यों बताओ, अगर हम यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी -1 है -2 है, मैं अगर नंबर लाइन से देखो, इसका स्क्वायर या -2 का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, बराबर। तो दोनों का स्क्वायर 4 हो सकता, इसीलिए हम आंसर में प्लस माइनस लिखते हैं। तो जब भी रूट से तुम कोई चीज निकालो बाहर, तो वो चीज को, उस नंबर को प्लस माइनस में लिखो। तो के की वैल्यू क्या बनी, +-2 बनी। समझ में आया, नोट डाउन कर लो एक बार। थर्ड भी कर लेते हैं, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, समझना है, घर जाके ट्राई करना है, नहीं समझा तो मुझे बताना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन। अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये कंबाइन इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसके पास स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाई वाली टर्म है, फिर स्क्वायर वाली टर्म है। तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है हमको, कंबाइन इक्वेशन वाला। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 लाइन्स होती है, 2 लाइन का स्लोप हम क्या लेते हैं, m1 और m2। तो ये क्या बोल रहा है, देखो, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय, इसके अंदर की जो 2 लाइन है उसके अंदर की जो स्लोप है, वो स्लोप में से कोई एक स्लोप, दोनों में से एक स्लोप एक्सीड हो रहा है। एक्सीड होना मतलब बढ़ना, एक्सीड होना मतलब बढ़ना, मतलब एक स्लोप दूसरे स्लोप से बढ़ रहा है। कितने से, बाय 8 से बढ़ रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू एक स्लोप दूसरे स्लोप से कितने से बढ़ रहा है, 8 से बढ़ रहा है। प्लस करेंगे उसमें 8, ठीक है। या तो फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8, कोई एक को दूसरे स्लोप से 8 से बढ़ाना है। एक्सीड मतलब बढ़ाना, तो अपने को बढ़ाना है मतलब उसमें ऐड करना है। एक्सीड करना मतलब बढ़ाना, बढ़ाना है मतलब ऐड करना है 8, ठीक है। कंडीशन पता चल गई। अभी तक तुमने इतने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, समझ में आ गया होगा। तो खुद ही बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। सबसे पहली स्टेप क्या करोगे, कंपेयर करो,
किसके साथ कंपेयर करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ। जब कंपेयर करते तो किसका कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का। इसका कोएफिशिएंट क्या है? a। इसका कोएफिशिएंट क्या है? k। a की वैल्यू क्या मिली? k मिली। 2h की वैल्यू क्या मिली? xy के साथ 2h है, xy के साथ 4 है, तो 2h की वैल्यू 4 मिली। y स्क्वायर के साथ b है, y स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है और इसके पास माइनस है, तो b की वैल्यू -1 मिली। अब क्या करते हैं? लिख लेना ये, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशंस, देयरफॉर m1 प्लस m2 की फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू डाल दो, -2h बाय b, m1 प्लस m2 -2h बाय b। इसको भी स्टार करके पहले इक्वेशन में लिख देना, पहले वाले इसमें सॉल्व करते वक्त इसको अपने को याद करना है। -2h की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -1, ये माइनस हट गया, 4/1 मतलब 4। फिर निकालोगे प्रोडक्ट m1 इंटू m2, इसको भी याद रखना। फॉर्मूला होता है a बाय b, a क्या है? k, b है -1, 1 नीचे नहीं लिखा तो चलता है, माइनस को ऊपर रखो, तो आंसर मिला -k। ठीक है, अब इक्वेशन को अपन कहाँ डालेंगे? कंडीशन में डालेंगे। कंडीशन क्या थी? वो क्या बोल रहा है? एक स्लोप, कोई एक स्लोप दूसरे स्लोप से, मतलब m2 सपोज m1 से बढ़ रहा है, एक्सीड हो रहा है, कितने से? 8 से। इस कंडीशन को यूज करके सॉल्व करना है। अब अपने को यहाँ तक तो पहुंच गए, ये अपना रेगुलर स्टेप हो गया, ये भी आ गया। अब अपने को पता है कि ये आया, पर अपने को लाना क्या है? अपने को लाना है प्लस वाली टर्म और मल्टीप्लाई वाली टर्म, तभी तो जाके ये पुट कर पाएंगे और k की वैल्यू मिलेगी, बराबर। तो ये लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ना मेरे पास m1 है, ना मेरे पास m2 है, ना मेरे पास प्लस वाली टर्म आ रही, ना मेरे पास मल्टीप्लाई वाली आ रही, तो कुछ तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन 1 को यूज करो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करो। क्या था इक्वेशन 1? m1 प्लस m2, आंसर क्या आया था? 4। यहाँ पे देखो m2 की वैल्यू है, इसको इसमें पुट कर दो, तो m1 प्लस m2 की जगह पे क्या पुट करोगे? m1 प्लस 8 इक्वल टू 4। समझा क्या? क्या किया? पहले ये एडिशन वाला पहला इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन को यूज किया, उसमें हमने ये m2 की वैल्यू m1 प्लस 8 पुट की है। m1 प्लस m1 क्या होगा? एक बार m1 और एक बार m1 दिया है, 1 प्लस 1 2m1 प्लस 8 इक्वल टू 4, प्लस 8 इधर जाएगा तो -8 होगा, 2m1 इक्वल टू 4 माइनस 8, इतना होता है। 8 में से 4 गया 4, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो इसका साइन आया -4, तो m1 की वैल्यू क्या मिली? 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, -4/2 क्या आएगा? 2 2 जा 4, m1 की वैल्यू आई है -2, बराबर। अब ये m1 की वैल्यू अपन ने यहाँ निकाल ली, पहले इक्वेशन ये यूज किया, अब इक्वेशन 2 निकाल। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -k आया। अब देखो m1 की वैल्यू अपने पास निकाली हुई है -2, बराबर। m2 की वैल्यू निकाली है ये, तो m2 की जगह पहले ये रख देती हूँ, m1 इंटू, देखो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2 इंटू m2 की वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ m2 की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है। m1 की वैल्यू -2 है, m2 की वैल्यू देखो क्या है? m1 प्लस 8 इक्वल टू -k, -2, m1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, -2 प्लस 8 इक्वल टू -k, -2, देखो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया, कितना मिला? 6, 6, 8 में से 2 गया 6, बड़े नंबर का साइन प्लस इक्वल टू माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस, -6 2 जा 12 इक्वल टू -k, इधर का माइनस इधर का माइनस कैंसल, तो k की क्या वैल्यू मिली? 12। समझा कैसे k निकालते हैं? आज के लिए इतना ही, घर जाके प्रैक्टिस करो, लिखो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।